अस्सलामुअलैकुम। खबर तो सुन ली होगी आपने। पूरे पाकिस्तान की जर्नलिज्म तजिया निगार एक तरफ थे कि कल से कहा जा रहा था कि हफीज शेख जीत जाएंगे अब। मगर कल का मेरा टैग, जिन लोगों ने मेरा वीडियो, कम लोग देखते हैं मगर जिन्होंने देखा हो, कि मैंने कहा था कि हफीज शेख तो गयो। मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, कोई यकीन करे ना करे। मुझे बता दिया गया था कि सिर्फ इस्लामाबाद से सीट अपोजिशन को मिलेगी और 8 वोट गिनकर 9 वोट गिनकर हिमायत में आ चुके हैं। कैसे आए वो एक अलग कहानी है, फिर कभी सही। मगर साथ में ये भी कहा था कि हलफ पे है, हलफ दे के है, मगर भाई कोई पता नहीं है। और मेरे हाथ जोड़े गए थे खबर देने वाले ने कि देखो, अगर तुमने ये खबर पहले दी तो फिर ज़िंदगी में दोबारा कभी राब्ता नहीं होगा। तो मैंने कहा कहीं से मैं इशारा तो दे सकता हूँ। तो वो सुर्खी भी मुझे सजेस्ट की गई थी जो कल मैंने दी थी कि हफीज शेख तो गयो। अभी पाकिस्तान के एक नामवर तरीन तजिया निगार से रिजल्ट आने से 5 मिनट पहले मेरी बात हुई। मैंने पूछा कि कौन जीत रहा है, कहने लगे हफीज शेख। हैरान कुन बात यह है कि जब वो ये कह रहे थे तो टेलीविज़न पे भी और दुनिया में खबर आ चुकी थी कि शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जो हुकूमती पीटीआई के रुकन हैं, कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, उन्होंने दूसरी बार गिनती के लिए इस्तदा की। तो वहां से ये अंदाजा हो गया था कि हफीज शेख हार गए हैं। 9 वोट टूटे, 7 मुस्तरद हुए हैं। अब ये कुछ देर में पता चलेगा कि वो 7 वोट हैं किसके। और ये भी सबको पता चल चुका है कि गिलानी के बेटे को स्टिंग ऑपरेशन के जरिए फंसाया गया था, तो अगर हार जाएं तो कहीं पिली ले सकें। अभी हामिद मीर टीवी पे बता रहे थे कि जरदारी साहब ने उन्हें बताया कि उनके पास भी लोग आए थे, तो जब पैसों की बात हुई तो वो उठ कर चले गए। मैंने आपसे बहुत अरसे से कह रहा हूं कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बदनामी की कोख से जिस बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम पीटीआई है, वो इन दोनों से होशियार है। मगर याद रखिएगा कि जो आप पारा में और पिंडी में बैठे हैं वो असल सियासत जानते हैं। उन्होंने गेम को अरेंज किया है कि खान साहब से अब वो तंग आ चुके हैं। साथ में मैं ये पेशन गोई कर रहा हूँ कि सूबा सरहद में जो खान साहब ने अरबों खरबों पतियों को टिकट दिए हैं बलूचिस्तान में, वो दोनों जीत जाएंगे। और मेरा शुबा है कि सिंध में शायद हार जाएं, मगर यकीन नहीं है मुझे कि खान साहब को पूरे तमतराक के साथ गंदा किया जा सके कि जहाँ दौलतमंद खड़े थे बड़े पैमाने पे वो जीत गए, क्योंकि खान साहब ने अपने पार्टी के लोगों को, अपने दोस्तों को और खरबपतियों को जितवाने के लिए भी पैसे दिलवाए हैं। ये भी एक खबर है। मगर ये जहन में रखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीते या हफीज शेख जीत जाते, आपको कुछ नहीं मिलना। ये अशराफिया के ग्रोहों के दरमियान आपको कंट्रोल करने और आपको लूटने की जंग थी। अब मैं अपने आखिरी टॉपिक पे आता हूँ। आज के लिए मैं मुख्तसर तरीन गुफ्तगू करूँगा कि मुझे एक और सोर्स ने बताया कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी हार भी जाएं तो यह हार यूसुफ रज़ा गिलानी की और पीडीएम की होती, जरदारी साहब फिर भी गेम जीत जाते। मैंने हैरानी से पूछा वो कैसे, कि उनका उम्मीदवार है, वो मैनिपुलेशन के मास्टर हैं, ये कैसे की ये कैसे, वो कैसे हार जाएंगे? हार गए तो उनकी हार कैसे नहीं होगी? तो उन्होंने कहा कि देखें, वो बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी दूसरी बार वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार है। एक और उम्मीदवार है खुशी शाबी। तो बिलावल का रास्ता साफ करना है। अगर वो जीत जाते, यूसुफ रज़ा गिलानी जो जीत गए, तो सेनेट के चेयरमैन बन जाएंगे, सेनेटर रहेंगे। और हार गए तो वैसे ही फारिग हो जाएंगे, वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं रहेंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सौदागर और मैनिपुलेटर, खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले
आसिफ अली जरदारी अपने मोहतरम खुर्शीद शाह को कैसे खपाएंगे और कहाँ खपाएंगे। अब देखना यह है कि ये मुस्तरद वोट को चैलेंज करने जा रहे हैं, उसका अंजाम क्या होगा। कुछ नहीं होगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने 2 दफ़ा काउंटिंग की है, दिखा के मुस्तरद वोट दिए हैं। और जब वो कुरान उठाकर झूठी गवाहियाँ देने वाला शहरयार आफरीदी और जो मुल्क की असम्बली की हसास तरीन कमेटी का चेयरमैन है, कश्मीर कमेटी का, वो अपनी वफादारी जाहिर करने के लिए वोट पे निशान लगाने के बजाय सिग्नेचर मार रहा था। वो समझ रहा था मैं चेक पर साइन कर रहा हूँ, खान साहब बहुत खुश होंगे। वो टिकट भी ज़ाय हुआ, वोट भी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वाउडा जो सेनेट के सिंध से जनरल असम्बली पे खड़े हैं, आज ही के दिन जमा कराते हैं अपना इस्तीफ़ा हाई कोर्ट में कि जनाब मैं MNA की सीट छोड़ रहा हूँ, मेरे खिलाफ जो झूठा हलफ उठाने का मुकदमा है दोहरी शरीयत का, उसे ख़त्म कर दिया जाए। आप दिलचस्प बात देखें कि वो शख्स पहले वोट डालता है सेनेट का और उसके बाद अपना इस्तीफ़ा भिजवाता है, जबकि पार्लियामेंट को उसका इस्तीफ़ा नहीं मिला, किसी को उसके इस्तीफ़ा ने सिर्फ हाई कोर्ट में जमा कराया गया। तो क्या वो वोट वैलिड है, या वो ईमानदार वोट है, या कानूनन जायज़ वोट है कि एक मेंबर उस दिन इस्तीफ़ा दे रहा है और वो वोट भी डाल रहा है। तो ये सोचने की बात है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो 9 वोट टूटे बिके या जिन्होंने साथ छोड़ा, ये उस पार्टी के लोग हैं जो मुस्तकिल वोट बेचती रही है और उन्हीं के लोगों की वीडियोस आती रही हैं, उन्हीं की पार्टी में शोर पड़ा था, इसलिए वो शफाफ इलेक्शन कराना चाहते थे। तो ये थी शफाफ पार्टी, ये शफाफ लोग जमा किए गए थे। तो जो PTI के सपोर्टर हैं वो गौर करें इस बात पे कि वो अपने गिर्द ईमानदार लोग भी जमा नहीं कर सका था। इलेक्टेबल को जो छोड़ दें, तो जब खरबों अरबों पतियों को टिकट दिए जाते हैं तो ऐसा ही होता है। तो ये तब्दीली तहरीक इंसाफ के हिमायतियों को मुबारक हो।